दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एम्बर एंटरप्राइज इंडिया लिमिटेड के बारे में। देखिए मंगलवार का जो ट्रेडिंग सेशन है इसमें भी ये बहुत ही ज़्यादा भाग रहा है। आप यहाँ देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम में ये 7.19% पॉजिटिव में चल रहा है। देखिए इसमें कौन कौन से न्यूज़ अभी चल रहे हैं और उसका वॉल्यूम कैसा चल रहा है और उसका फंडामेंटल और टेक्निकल का हम सबका एनालिसिस करेंगे। तो आप वीडियो को कम्प्लीटली देखें। अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन लिंक में है। आइए वीडियो पर चलते हैं। पहले हम देखेंगे कि इसके ऊपर न्यूज़ क्या चल रहा है। अगर यहाँ पहला न्यूज़ निकल के आ रहा है एम्बर एंटरप्राइज के ऊपर कि इसका जो मतलब CNBC का जो मतलब TV18 है उसने ये बोल रहे हैं कि इसका जो डीमर्जर होने वाला है इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन का। ठीक है, मतलब ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। पॉजिटिव न्यूज़ क्यों है? क्योंकि जो एम्बर एंटरप्राइज है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन है अगर उसको वो डीमर्ज करते हैं उसके बाद वो उसका IPO लेके आएंगे। ठीक है, IPO लेने का मेन मोटिव क्या होता है कि वो एक कंपनी या स्टॉक के लिए वो कैपिटल रेज करते हैं। ठीक है, कैपिटल रेज करते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती है। ठीक है, कोई भी कंपनी का अगर कैपिटल ग्रो होता है मतलब वो स्टॉक भी ग्रो करेगा और ओवरऑल जो वो जिस सेक्टर से बिलोंग करता है वो भी ग्रो होता है। ठीक है, तो ये जो एम्बर एंटरप्राइजेस है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन है वो आज उसे डीमर्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो यही न्यूज की वजह से ये स्टॉक भी आज 6-7% भाग रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन जो है वो उसका 20% रेवेन्यू लाता है एम्बर एंटरप्राइजेस का। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा नंबर है एक कंपनी के लिए क्योंकि वो 20% रेवेन्यू लाता है एम्बर एंटरप्राइजेस के लिए। जो एम्बर एंटरप्राइजेस है उसके अंडर भी बहुत सारे डिवीजन है और उसके जो पार्ट डिवीजन है उसमें से एक डिवीजन है वो है इलेक्ट्रॉनिक का डिवीजन जिसे वो आज डीमर्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो न्यूज़ तो हो गया। अब देखते हैं इसका वॉल्यूम प्रोफाइल कैसा चल रहा है। ठीक है, आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर हम इसका वॉल्यूम प्रोफाइल देखते हैं तो अभी ये स्टॉक तो पूरा भाग रहा है, 52 वीक हाई के ऊपर चल रहा है। ठीक है, तो आज का जो वॉल्यूम है जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो 39 लाख है। ठीक है, 39 लाख उसका BSE और NSE को मिलाकर ट्रेडेड वॉल्यूम चल रहा है। उसका जो प्रीवियस डे का जो वॉल्यूम था वो 33 लाख था ट्रेडेड वॉल्यूम और उसका जो डिलीवरी था वो था 4 लाख करीब। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि 2 दिन से ये भाग रहा है। ठीक है, तो ये जो न्यूज़ है अभी अभी आया है तो उसी हिसाब से लोग भी इसमें एक्टिवेट हो गए हैं और स्टॉक अभी भाग रहा है। ठीक है, अभी उसका थोड़ा टोटल फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं कि स्टॉक कितने मतलब उसका फंडामेंटल कैसा है और क्वार्टर बाय क्वार्टर वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अगर इसका मार्केट कैप हम देखेंगे 24 लाख 944 करोड़ का है और उसका बुक वैल्यू है 625 और स्टॉक का पी है 134। पी थोड़ा हाई दिख रहा है यहाँ। ठीक है, ये मतलब मिड टर्म का स्टॉक है बट उसका जो पी है मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो मतलब ये थोड़ा हाई वैल्यूएशन पर अभी चल रहा है। ठीक है, तो अभी चलते हैं उसका फेस वैल्यू अभी 10 रुपये के पर चल रहा है। अगर हम इसका क्वार्टर बाय क्वार्टर रिजल्ट को कंपेयर करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हो जो जून का जो महीना है उसमें उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 191 और सितंबर का जो है 111 का है। मतलब ये एक्चुअली क्वार्टर बाय क्वार्टर इतना ग्रो नहीं कर रहा है। अगर आप क्वार्टरली देखोगे तो वो थोड़ा डिक्रीजिंग में दिख रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी नीचे जा रहा है और उसका नेट प्रॉफिट भी नीचे जा रहा है। जैसे आप देख सकते हो यह जो मार्च का जो क्वार्टर है वो 99 करोड़ है, उसके बाद जून का है 75 करोड़ जो कि घट गया। अभी अगर देखोगे सितंबर का वो है 21 करोड़। तो नेट बाय नेट मतलब क्वार्टर बाय क्वार्टर ये नेगेटिव रिजल्ट दिखा रहा है प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से। अगर आप EPS भी देखोगे तो EPS भी घट रहा है। तो अगर हम इसका फंडामेंटल को देखेंगे तो ये इतना पॉजिटिव नहीं दिख रहा क्वार्टर बाय क्वार्टर। ठीक है,
मतलब शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप लॉन्ग टर्म भी बात करो तो जो न्यूज के हिसाब से वो एक पॉजिटिव न्यूज है, बट अगर हम उसका हेल्थ को चेक करेंगे, एक स्टॉक का हेल्थ को चेक करेंगे तो वो इतना अच्छा नहीं है, मतलब एवरेज परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूँ। अगर हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को, तो उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। हाँ, ये एक अच्छी चीज आपको दिखाई गई है, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्वार्टर बाय क्वार्टर बढ़ रहा है। ठीक है, अगर आप देखोगे 422, उसके बाद 491, अभी 600 के करोड़ के आसपास चल रहा है, मतलब ये क्वार्टर बाय क्वार्टर ग्रो कर रहा है। ठीक है, ईयरली का मैं बात कर रहा हूँ। ईयरली आप यहाँ देखिए, पहले जो लिखा है मार्च 2023, उसके बाद मार्च 2024। ठीक है, ये क्वार्टर नहीं है, ये ईयरली है। ठीक है, और ये ईयरली ग्रो कर रहा है, तो ये पॉजिटिव न्यूज है। तो इसका नेट प्रॉफिट भी आप देखोगे तो वो भी ईयरली हिसाब से बढ़ रहे हैं, और इसका ईपीएस भी अगर देखोगे ईयरली के हिसाब से बढ़ रहे हैं। मतलब इस स्टॉक का सीन क्या है कि जो उसका क्वार्टरली रिजल्ट है वो इतना अच्छा नहीं आ रहा, बट अगर आप ईयरली के हिसाब से प्रेडिक्ट करोगे तो ये स्टॉक प्रॉफिटेबल है और पॉजिटिव रिजल्ट दिखाती जा रही है। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज हमें मिली। तो अगर हम बैलेंस शीट को अब एनालिसिस करेंगे, बैलेंस शीट के हिसाब से भी अगर आप यहाँ देखोगे तो स्टॉक जो मार्केट में अभी जो मार्च का महीना है उसमें उसका टोटल एसेट कितना था 6590, और उसका सितंबर मतलब नेक्स्ट क्वार्टर को कितना है 6427। ठीक है, तो आसपास ही है, कोई इतना डिफरेंस नहीं है। बट अगर हम इसको मतलब ईयरली के हिसाब से अगर प्रेडिक्ट करेंगे तो ज़्यादा ही आएगा। ठीक है, अगर ये कब आएगा, ये सितंबर का है। ठीक है, सितंबर पर जो दिसंबर होगा तभी, सॉरी दिसंबर नहीं, जो मार्च का जो क्वार्टर है, क्योंकि हमारा जो फाइनेंशियल का जो ईयर होता है वो एंड होता है मार्च को। ठीक है, तो इसीलिए आप यहाँ देख सकते हो वो सभी मार्च 2022, मार्च 23, मार्च 24। तो अभी जो इसका लास्ट ईयरली का जो रिजल्ट आएगा मार्च 25 में आएगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से ये भी पॉजिटिव दिख रहा है और ग्रोथ में ही दिख रहा है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि जो क्वार्टर का जो इसका रिजल्ट है वो इतना अच्छा नहीं है, मतलब वो इतना ग्रोथ नहीं दिखा रहा शॉर्ट टर्म में, बट लॉन्ग टर्म में अगर देखोगे ईयर बाय ईयर तो ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी है और पॉजिटिव में जा रही है। ठीक है, तो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हम देख लेते हैं। प्रोमोटर ने इसको होल्ड किया है 39.79%, जो कि मतलब थोड़ा मतलब एवरेज बात है, ये मतलब इतना कॉन्फिडेंस वाला बात नहीं है। उसके बाद एफ आई आई है वो 26.39% है, और डी आई आई 17.80% है। मतलब स्टॉक ओवरऑल एवरेज परफॉर्म करने का चांसेस है, जितना हमें होल्डिंग से पता चल रहा है। ठीक है, ये इतना स्ट्रॉन्ग स्टॉक हमें नहीं लग रहा होल्डिंग के हिसाब से। ठीक है, बट ईयर बाय ईयर ये स्टॉक प्रॉफिटेबल है। ठीक है, आइए देखते हैं उसका टेक्निकल कैसा चल रहा है। टेक्निकल अगर हम देखेंगे, ये इसका डेली चार्ट है, और अगर आप टेक्निकल से देखोगे ये स्टॉक बहुत ही ऊपर भाग रहा है, मतलब ये अभी 52 वीक हाई में अभी चल रहा है। तो इसका लेवल हम निकाल लेते हैं। पहला लेवल है 5700 के पास, उसका दूसरा लेवल अभी दिख रहा है 6500 के पास, और ऊपर में अभी ये तो 52 वीक हाई में चल रहा है, तो इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अब डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो तो 52 वीक हाई में चल रहा है ना। तो जब ये सपोर्ट पर आ जाता है, जैसा कि मैंने इस लेवल को बताया 6500 के पास, तब आप इसे देख सकते हैं क्या करना है। ठीक है, अगर आप इस चैनल से कुछ सीखने को मिला और इस वीडियो से आपको नॉलेज मिली तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। जय हिंद।